नमस्कार। रीट रद्द होने के बाद पुनः है नई भर्ती की बातें जो कही गई है। उसके बाद विद्यार्थियों के मन में कई जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई है। आपके द्वारा कुछ कमेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो उन सवालों को मैंने लिया है और आपको एकदम क्लियर बता दें कि ये सभी अभी संभावनाएं हैं। ऑथेंटिक न्यूज़ तो तभी आएगी जबकि विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, मगर तब तक जो है आपकी जिज्ञासाओं पर कुछ चर्चा कर ली जाती है। तो पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि क्या सिलेबस चेंज होगा क्या। तो देखिए, अभी दो परीक्षाओं की बात कही गई है। पहली परीक्षा पात्रता परीक्षा होगी, जिसको कि RTET नाम जो पहले था वो होगा। तो आप याद करें, जब से RTE लागू हुआ है उसके बाद में RTET एग्ज़ाम होने लगे हैं 2011 से लेकर 2019 तक एक ही सिलेबस चला आ रहा है। 2019 में थोड़ा सा चेंज करके राजस्थान जीके जोड़ा गया था। तो हम बात करें कि जो RTET का सिलेबस होगा, जिसमें कि मनोविज्ञान है, जो दो भाषाएं हैं, उनका सिलेबस तो वो ही रहना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। आपको मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये सब संभावनाएं हैं, परंतु पूर्व आधार पर पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड के आधार पर हम बात कर रहे हैं। CTET हो चाहे RTET हो, सिलेबस जो है वो लगभग सेम ही है। तो मनोविज्ञान दो भाषाएं सेम ही होना है। अब रही बात आपके विषय की, तो विषय में कुछ परिवर्तन हुआ था। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को खामियाजा भुगतना पड़ा है, उनको हानि हुई है। तो सिलेबस चेंज होगा तो उनको पुनः नए सिरे से तैयारी करनी होगी। तो संभावना ये है कि भर्ती भी वो थी, उसी को रद्द की गई है 19 वाली को, इसलिए सिलेबस भी वो ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये संभावना है। क्योंकि विद्यार्थियों को वो ही नोट्स, वो ही किताबें, वो ही गाइड, वो ही सामग्री पुनः पढ़नी पड़े, ताकि पुनः कोई उनको तनाव ना हो। इसलिए पूरी पूरी संभावना है कि RTET का सिलेबस जो पहले था, जिसमें राजस्थान के टॉपिक को वेटेज दिया गया था, और RBSC की जो पुस्तकें थी जो कि 2019 में चल रही थी 6 से 10 तक की, उन्हीं को शामिल किया जाए। इससे विद्यार्थियों को जो अधिकांश विद्यार्थी है, उनके कोई प्रकार का जो अलग से तनाव पैदा नहीं होगा। हालांकि जो नए विद्यार्थी आएंगे जो कि इसी साल B.Ed फाइनल ईयर में है, उनके लिए भले ही कोई फ़र्क नहीं पड़े RBSC या NCERT करने से, मगर जो पुराने विद्यार्थी है उनके फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, परीक्षा कब तक हो सकती है। तब चूंकि दो परीक्षाएं होगी, तो पहली परीक्षा जो है RTET की, उसके आप मान के चलें आज से 3 महीने, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने आपके पास में है। मई में परीक्षा हो सकती है। मई तक अधिकांश जो परीक्षाएं हैं कॉलेज इत्यादि की भी निपट जाती हैं और उनका भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो आप आज से 3 महीने मान के चलें और धीरे धीरे जो तैयारी है उसमें आप गति पकड़ने का प्रयास करें, और जो पहले का जो आपने पढ़ रखा है उन्हीं चीज़ों को रिवीजन करने का प्रयास करें। वेटेज क्या रहेगा, जैसे एक RTET हो जाता है, उसके बाद में एक एग्ज़ाम और होता है, तो क्या वेटेज रहेगा, 90-10 का रहेगा या कुछ ज़्यादा रहेगा, तो ये भी अभी संभावनाएं हैं। अब हो सकता है जो क्वालिफाई एग्ज़ाम हो RTET, जिसमें कि 60% और 55% आरक्षित वर्गों के लिए वो एग्ज़ाम रखा जाएगा। जैसे नेट एग्ज़ाम होता है कॉलेज लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसमें केवल क्वालिफाई होता है। CTET है, वो भी जहाँ तक मेरी संभावना है क्वालिफाई होगा, मेरा काम नहीं पड़ा, तो क्वालिफाई भी कर सकते हैं इसको। और वेटेज अगर रखें तो हो सकता है 10% रीट के जोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा जोड़ने से, RTET के ज़्यादा जोड़ने से तो फिर वही बात हो जाएगी, दो पेपर का फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसको केवल क्वालिफाई भी कर सकते हैं, या 10 या 20% अधिकतम इसके अंक जोड़े जा सकते हैं। अब अगर इसके परसेंटेज जोड़ेंगे 10 या 20%, तो आपको इसकी गहन तैयारी करनी पड़ेगी, और केवल क्वालिफाई रखेंगे तो आपको इसकी मीडियम तैयारी करनी पड़ेगी। ये सब विज्ञप्ति आने के बाद ही पता लगेगा। दोबारा फॉर्म भरने होंगे क्या। अब जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिए तो उनको तो दोबारा भरने फीस लगाने का कोई औचित्य नहीं है,
जो नए भरना चाहें उनके लिए हो सकता है कि नए भरने वालों के लिए ही रीओपन हो, बाकी के उन्हीं फॉर्मों को, उस फीस को नए वाले में मर्ज कर दिया जाए और उनको फॉर्म नहीं भरना पड़े, ऐसी संभावना है। दूसरी परीक्षा कब और कैसी होगी। अब हम बात करें, अगर संभावना प्रकट करें कि मई में मान लीजिए आरटेट हो जाता है, तो जून या जुलाई तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, महीने 1.5 महीने में, और फिर महीने भर बाद पुनः विज्ञप्ति आके पुनः फॉर्म भरे जाके नए फॉर्म भरवाए जाएं, तो 3 महीने आगे की ओर मानो तो जून जुलाई अगस्त, अगस्त में आप मान के चलें कि फाइनल एग्ज़ाम भी हो सकता है। ये सब संभावनाएं हैं, अगर सब कुछ सिस्टम से रहा, प्रक्रिया बराबर चलती रही तो इस हिसाब से आपके पास में 6 महीने जो हैं वो बन रहे हैं, 3 महीने आरटीटी के लिए, 3 महीने अगली परीक्षा के लिए। अब अगली परीक्षा कैसी होगी उस पर थोड़ी बात करें। तो अगली परीक्षा में जैसे सब्जेक्ट, जैसा कि 2012 में हुआ था एग्ज़ाम, उसमें पहले आरटीटी हुआ, उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट जो है वो करवाया गया। तो सब्जेक्ट में जैसे जो सामाजिक से देना चाहें वो 6 से 10 तक की सामाजिक का मैट्रोन क्या आएगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी व्याकरण, फिर शिक्षण विधियाँ सभी के रहेगी, एक नया टॉपिक शिक्षण विधियाँ। नया तो क्या है, आप रीट में कुछ पढ़ाई है आपने, और शिक्षण विधियाँ रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, और राजस्थान का जीके रहेगा। राजस्थान जीके की बात करें तो जैसे बेसिक किताबों के लिए 6 से 10 तक की किताबें आपको देख लेनी चाहिए, वो सब इसी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। यस गुरु एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसकी टेस्ट सीरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी अंग्रेजी के हजारों क्वेश्चन बिल्कुल निःशुल्क, और नाम मात्र की सहयोग राशि पे मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी है, ताकि विद्यार्थी अपने गमों को भूल के धीरे धीरे नए सिरे से तैयारी से जुड़ते जाएं। तो परीक्षा कैसी होगी की बात कर रहे हैं, तो आपके जो लैंग्वेज है उनको लैंग्वेज अच्छे से तैयार करनी होगी, तो वो आपके रीट में भी काम आएगी, आरटीईटी हम बोलें, और अगली परीक्षा में भी काम आएगी। तो हिंदी या अंग्रेजी या पंजाबी या जो भी गुजराती उर्दू, तो उनको वो अपने सब्जेक्ट को गहनता से पढ़ना होगा। राजस्थान जीके आपको देखना पड़ेगा, और शिक्षण विधियाँ उस सब्जेक्ट की आपको देखनी पड़ेगी। तो ये 3 पार्ट की पूरी संभावना है कि उस पेपर में रहेगी, 3 चीज़ें उसमें रहेगी। करंट अफेयर रहने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, शायद नहीं रहेगा। फिर वो सब चीज़ें तो विज्ञप्ति आने के बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे। अब नए वाले जो फॉर्म आपने भरे अभी, जो बीकानेर निदेशालय के द्वारा, इसमें भी विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़े, बहुत सारे तनाव थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करें, दूर दराज से उनको जाके तारीख लेकर आनी पड़ी जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश की। फिर भी तो अब ये भी फॉर्म जो है वहीं पर इनको होल्ड करके, और जैसे ही आगे फॉर्म भरे जाते हैं तो उनको काम में लिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें तो भविष्य की बातें हैं, मगर जहाँ तक कोशिश रहेगी कि विद्यार्थियों को दोबारा फीस ना लगे और दोबारा कष्ट ना हो, तो ऐसा उनको एडजस्ट करने का, क्योंकि कोई परीक्षा स्थगित होती है, आगे खिसकती है, तो उन्हीं फॉर्मों से नए प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ आपके जो सवाल पूछे जा रहे थे, जिज्ञासाएं थी, उन पर एक संभावनाएं जो है ऐसी ऐसी हो सकती है, पूर्व के आधार पे, 2012 के आधार पे, और कुछ बाकी स्थितियों के आधार पे। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट करना, अगले वीडियो में उस पर चर्चाएं करेंगे। आपसे मेरा निवेदन ये रहेगा कि अब धीरे धीरे अपने आप को ढालते हुए, आगे की राह देखते हुए तैयारी में अग्रसर हो जाइए, जुट जाइए। धन्यवाद।